घाटशिला के लालडी स्थित माटी कला भवन परिसर में सोमवार को घाटशिला विधायक सह झामुमो जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन ने संवाददाता सम्मेलन किया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए रामदास सोरेन ने कहा कि भाजपा 10 वर्षों से झूठ बोलकर जनता को ठगने का काम कर रही है। आज भी सांसद विद्युत महतो कहते हैं कि झारखंड सरकार के कारण धालमुंगर में एयरपोर्ट का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। आईसीसी कंपनी का लीज का काम राज्य सरकार ने रोक के रखा है। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए हुए 2019 में भाजपा की सरकार में धालमुंगर एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया गया था। इसके अलावा आईसीसी कंपनी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के पास कोई भी कागजात पेंडिंग नहीं है। केंद्र सरकार को पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया था। उनकी स्वीकृति पत्र अब तक राज्य सरकार को नहीं भेजा गया है। जिस दिन केंद्र सरकार से पर्यावरण स्वीकृति का कागज मिलेगा उसी दिन राज्य सरकार माइंस खोलने का काम शुरू कर देगी। श्री सोरेन ने कहा कि पिछले 10 साल में सांसद ने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद रहा कि आज का समय में भी भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्वकारी हैं, आज भी जनता का पास खुलेआम रूप से झूठ बात बोल रहा है। जैसे आज का पेपर में आप लोग देखे होंगे कि आज राज्य सरकार के उदासीनता के कारण माइंस बंद है। मैं दावा के साथ कहता हूं, राज्य सरकार के पास कोई भी एक कागज पेंडिंग नहीं है। ये झूठ बात बोल रहा, आज भी झूठ बात बोल रहा, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार यहाँ का इसी दिन राज्य सरकार काम थोड़ी है, भारत सरकार काम है। यहाँ का रिपोर्टिंग करना था राज्य सरकार को, जिला को रिपोर्टिंग करना था राज्य सरकार को, राज्य सरकार जिला ने रिपोर्टिंग कर दिया राज्य सरकार को, राज्य सरकार ने भेज दिया भारत सरकार को। भारत सरकार ने क्या किया है कि यहाँ पर रीजनल जो क्षेत्र रीजनल पदाधिकारी है, पहले यहाँ पर ये था टीके मिश्रा वन विभाग में, वो अभी भुवनेश्वर में बैठता है, उसको जांच करने के लिए दिया है। और जब मुझे पता चला, आइए बैठे, पता चला तो उसको मैंने फोन से बात किया, फोन पे बात किया नहीं, आचार संहिता लगा हुआ है। व्हाट्सएप में बोला, मैं दादा आपका काम में लगा हुआ हूँ, बहुत जल्द। हम तो सोचे थे कि आचार संहिता का बाद में जांच करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप में हमको मैसेज दे दिया कि हम बहुत जल्द हम जांच करके ये रिपोर्ट हम भारत सरकार को भेजेंगे। टीम आई भी सुरदा में, जांच करके रिपोर्ट चले गया और भारत सरकार को जमा कर दिया। हमारे राज्य सरकार का पास तो आया नहीं। तो आज भी वो झूठ बोल रहे हैं कि राज्य सरकार का कारण लीज नहीं मिल रहा है, कंपनी नहीं खुल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज राज्य सरकार के पास कोई भी ऐसे माइंस का मामला में लीज कागज पेंडिंग नहीं है जिसे राज्य सरकार उसको रोक के रखा है। ये पूर्ण रूप से ये आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका जनप्रतिनिधि यहाँ की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो कि राज्य सरकार पर आरोप लगा करके अपना वोट का राजनीतिक गोटी सेकने के लिए जो काम कर रहा है। निश्चित रूप से इसी के लिए मैं आज ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये माइंस का मामला को लेकर के राज्य सरकार का पास कोई भी कागज पेंडिंग नहीं है और न किसी तरह का कोई बात है। जब जो सारे भारत इसी दिन भारत सरकार का काम है, इसी का जिस दिन राज्य सरकार में आएगा, एक दिन भी फाइल रुकेगा नहीं और उसको हम लोग यहाँ का इसको स्वीकृति दे देंगे और दूसरा दिन से यहाँ पर
माइंस चालू होगा, लेकिन वहाँ से आए कब से, ये एक नंबर है। नंबर ये हम कहना चाहेंगे कि आज फिर एक झूठ बात बोल रहा है कि बोलता है कि यहाँ का राज्य सरकार को उदासीन देकर रहना, एयरपोर्ट नहीं खोला। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, 24 जून को 2019 को जब एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ, जिसमें उड़न राज्य मंत्री भी साथ में थे और यहाँ का राज्य का मुख्यमंत्री तत्कालीन रघुवर दास था, सब यहाँ का पूरे टीम थे और वहाँ का भूमि पूजन हुआ। क्या उस दिन वो पता नहीं उस दिन कैसे भूमि पूजन किया? जब यहाँ पर मालूम है यहाँ भारत सरकार का वायुसेना का जमीन है, लड़ाई में वायुसेना को जमीन अलॉटमेंट हुआ है, पहले उससे तो नो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। बिना उससे नो ऑब्जेक्शन लिए, बिना उससे ये लिए कैसे वहां पर भूमि पूजन कर दिए? आज भी मैं कह रहा हूं कि वहां वायुसेना का जमीन है, अब वायुसेना से बिना अनापत्ति पर प्रमाण पत्र लिए कैसे वो भूमि पूजन किया? आज राज्य सरकार को आरोप लगा रहा है। आज रखा का वो भी 4 जून को 2019 को वहां पर भूमि पूजन किया। आज क्या हुआ? वो भी झूठ बोला, वो भी राज्य सरकार के पास भूमि पूजन करने राज्य सरकार बोला था। क्या हमारा हेमंत सोरेन सरकार था उसमें? क्या आज हमारा ये में दलभंगर एयरपोर्ट में भूमि पूजन के लिए हमारा सरकार था क्या? जो अभी झारखंड सरकार बनाएंगे, तुम्हारी तो सरकार था। चाहे वो रखा माइंस का भूमि पूजन में हो, चाहे वो यहाँ दलभंगर भूमि पूजन में हो, कौन शख्स बोला था यहाँ पर मोहभंडार का फुटबॉल मैदान में कि हम समुंदर का यहाँ मिला देंगे, हम जल जहाज चलाएंगे? हल्दिया से मोहलिया तक हाँ। हम जल जहाज चलाएंगे। आज क्या हुआ? झूठ कौन बोलता है? झूठ पर झूठ बोलते जा रहा है यार। हाँ? आज क्या हुआ? हमने कहा था कि फूलडुंगरी से घाटी झरना तक रोड नहीं बनेगा। इसीलिए नहीं बनेगा, राज्य सरकार ने टेंडर कर दिया, स्वीकृति दे दिया, करोड़ रुपया पैसा दे दिया है और काम भी शुरू हो गया। उसको रोका करके बोलता है कि हम भारत सरकार से इसको हम अच्छा रोड बनाएंगे, एकदम पूरा चौड़ीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम उसी दिन विरोध किया था। इसलिए विरोध किया था कि चौड़ीकरण करने के लिए पहले उनको फॉरेस्ट विभाग में जितना घर बनाया, घर को तोड़ना होगा, एनओसी लेना पड़ेगा फॉरेस्ट से। अगर रोड से 1 इंच भी जमीन अगर बाहर बढ़ाना है तो फॉरेस्ट विभाग से एनओसी लेना पड़ेगा। तो आप फूलडुंगरी से लेकर के घाटी झरना तक पहले एनओसी लेना होगा तब ना जी। आप हमारे बीच में काम रुकवा दिए, क्यों काम रुकवाया जी? इसका जिम्मेदार कौन है? आज अगर काम नहीं रुकवाते, ठीक है, अच्छी बात है, आपको चौड़ीकरण करना है, जैसे पहले NH-33 था, अब 4 लाइन हो गया, करते, कोई रुका है क्या? आपको भारत सरकार कुछ भी कर सकता है। जो स्वीकृत हो उसको तो पूरा होने देता, उसके बाद उसको रोक करके, मेरे पास चिट्ठी है, उसको रोक करके चौड़ीकरण करने के लिए यहाँ पर ये करिए। अब जो पहले तो ठेका में आधा काम किया, कहाँ गया? वो हाईकोर्ट जाएगा कि नहीं? हम उसी दिन बोला था काम नहीं होगा, आज काम लटक गया,
बहुत लोग ठोल धाम से मिठाई खाया, ये किया तो रोड हमारा अच्छा होगा, बढ़िया होगा। हम बोले मिठाई खा रहे हैं, तीता हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, रोड कभी नहीं बनेगा। हमारे MP चुनाव तक बोला बनेगा, हमारे में दवा के साथ लिख के देते हैं MP चुनाव क्या कितना समय पास, हमको लगता है 1 साल से ज्यादा पार होगा तभी रोड नहीं बनेगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट जाएगा, बोले मेरा पैसा रिटर्न करो, ये करो, लाइन बंद करो, वो प्रक्रिया में आ जाएगा। अब वही हुआ। तो आज इतना झूठ बात वो लोग बोल रहा है। हवाई अड्डा में वायुसेना का जमीन का अनापत्ति पत्र पहले दिखाए, बिना अनापत्ति पत्र से कैसे भूमि पूजन किया, तो उससे नो ऑब्जेक्शन अनापत्ति पत्र पर लेना चाहिए ना। आज बोलता है राज्य सरकार का कारण हमारा हवाई अड्डा नहीं बन रहा है, तो राज्य सरकार तुमको बोला था यहाँ पर हवाई अड्डा बनाने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए राज्य सरकार बोला था रखा माइंस का तुम माइंस खोलने के लिए तुम भूमि पूजन करो। राज्य सरकार बोला था तो ये समुद्र से यहाँ पर जल जहाज चलाने के लिए। आज तक मतलब झूठ आदमी को झूठ बात से जुमलाबाजी कर आदमी यहाँ के जनता को गुमराह करके वोट लेने का ये हथियार अख्तियार कर रहा है, जो यहाँ की जनता समझ चुका है। किसी भी तरह से आज उसको भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कोई वोट देने वाला नहीं है। हम तो बोले किस आसपास साथ में लिखिए, वो बोल रहा है ना कि तुम्हारा गुरुजी को हम नहीं सुना है, 3 लाख वोट से हम हराए हैं। हम तो बहुत चैलेंज करते हैं, 3 लाख से ज्यादा वोट से इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जमशेदपुर लोकसभा सीट से हारेगा। मेरा दावा है कि रोजगार के लिए मैं यहाँ पर रखामाई से रुआम का वहाँ मैंने 18 उद्योग को एक साथ हम शिलान्यास किया और काम भी शुरू करने का निर्देश दिया, जिसमें कुछ लोग काम भी शुरू कर दिया। और उसके बाद काम शुरू होने पर फिर दोबारा JIDR के साथ मैंने बैठक किया। मैंने बैठक करके ये निर्देश दिया, मेरा पास मिनट्स है, कि 3 महीना के अंदर जो यहाँ पर काम शुरू नहीं करेगा उसका जमीन अलॉटमेंट रद्द कर दिया जाएगा। DC का अध्यक्षता में बैठक हुआ तो वो लोग बहुत आदमी ठाक ठुक शुरू किया, लेकिन पूरे आदमी उद्योग मिल करके एक आपत्ति पत्र दिया कि हमें एक स्पेशल यहाँ पर पावर सब स्टेशन चाहिए यहाँ के उद्योग चलाने के लिए। हमने इसको रिपोर्ट किया हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, क्योंकि उसी विभाग में उसी के पड़ता है, कि वहाँ 18 कंपनी का जो उद्योग का जो हम शिलान्यास किए हैं उसको अलग से वहाँ पर एक विद्युत सब स्टेशन चाहिए। क्योंकि बात तो सही है कि ये बिजली DVC का भरोसा से कोई कंपनी चलने वाला नहीं है जब तक स्पेशल कोई इसका व्यवस्था नहीं है। तो बात सही है और हमारी सरकार राज्य के मुख्यमंत्री इसको स्वीकार किया और अलग सब स्टेशन का स्वीकृति भी दे दिया और 12 करोड़ रुपया उसमें का साथ स्वीकृति भी दे दिया। अलग सब स्टेशन बनेगा और वहाँ पर केवल वहाँ पर जितना उद्योग बनेगा उसके लिए बिजली ये होगा, उसको ही दिया जाएगा। तो अभी इसके बाद चुनाव आ गया, ये चुनाव खत्म होने के बाद फिर रिव्यू हम बैठक करेंगे, इसमें क्या प्रगति होता है। निश्चित रूप से जो अभी जो जमीन लिया है अगर काम शुरू नहीं करता है, निश्चित रूप से वैसे उद्योगपतियों को जमीन रद्द किया जाएगा। और जो उनका दिक्कत है, उनको रोड है, बिजली है, साफ पानी है और वहाँ पर हाई मास्ट के लिए भी वो लोग लिख के दिया है। हम सब ज्यादा को बोल दिया, ज्यादा बोलता है कहाँ लगाना आप बताइए, हम लगा देंगे। हाई लाइट के लिए, बिजली के लिए अभी फिलहाल सब हम सब तैयार है, सब मिनट्स बना हुआ है, केवल आचार संहिता के चलते काम रुका हुआ है। आचार संहिता के बाद निश्चित रूप से वहाँ रुआम का जो 18 उद्योग को हम शिलान्यास किए हैं, एक तो बहुत बढ़िया चल रहा है, 2-3 को बना भी है, बन भी रहा है। और ये तो हम ये करेंगे कि आज ये मेरे प्रयास से ये हुआ है, काम शुरू हुआ है। हम हर हाल में हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का जो बेरोजगार हुआ उसको रोजगार मिले। उसको आज ठेकेदार काम करने के लिए भी, मिट्टी को लोहा ढोने के लिए भी आज उसको तमिलनाडु जाना पड़ता है, दूसरे गुजरात जाना पड़ता है।
इसीलिए हमारी सरकार ने नियम लाई है, हेमंत सोरेन ने लाया है कि कम से कम 75% का लोग, यहाँ का जो लोग है, यहाँ का पढ़े लिखे ना, जो ITI किया है, जो डिप्लोमा किया है, वैसे लोग को तो यहाँ पर नौकरी मिले 75%। और हम लोग ने उसका पूरे राज्य में, चाहे राज्य सरकार का द्वार हो का उद्योग हो, चाहे भारत सरकार का उद्योग हो, सभी में हम लोग 75% का हम लोग ये किए हैं। और दूसरी बात है, जहाँ पर क्षेत्र की बात कितना हम गिनाएंगे, गिनाने से बहुत होगा, लेकिन एक चीज जरूर बताएंगे, यहाँ पर सबसे महिला लोगों का जो सशक्तिकरण की बात है, महिला लोग सशक्तिकरण करने के लिए पूर्व सरकार ने अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय तक 4000 करोड़ का उन्होंने पूरे राज्य में महिला सशक्तिकरण करने के लिए पैसा बांटा था। लेकिन हमारी सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने वो सीधे 4000 से वो 8000 करोड़ रुपया, ये इन 4 साल में 8000 करोड़ रुपया महिला को सशक्तिकरण करने के लिए हम लोग ने बहुत ही कम ये में लोन देने का काम किया। उसमें बहुत सारा ये में तो सूद भी नहीं है, रिफंडेबल नहीं है, आपको सरकार दे दिया, आप इसी में आप बिजनेस चलाइए, आप महिला समूह को बढ़ाते जाइए, आप बिजनेस बढ़ाते जाइए, पैसा रिटर्न करने की जरूरत नहीं। इसमें बहुत सारा योजना 50% ज़्यादा योजना इस तरह का है। और बाद में की जो है आपका 1%, 2%, अभी 3 महीना 6 महीना में उसको वापस करना है। ऐसी महिला समिति सशक्तिकरण करके हमारी सरकार आज तक झारखंड अलग राज्य बनने के बाद ये 4 साल में किया है, सीधे 4000 से 8000 करोड़ तक जो बांटने का काम किया है, तो कितना काम किया है, ये तो छो उदाहरण है। जहाँ स्कूल की, कॉलेज की, ITI की सब की बात हो तो ये अलग बहुत हम लोग किए हैं। शिक्षा में तो हम लोग बहुत किए हैं। हम यहाँ पर सावित्रीबाई फुले योजना से लेकर के विश्व गुरु शिबू सोरेन क्रेडिट कार्ड से लेकर के यहाँ विदेश पढ़ने जाने के लिए यहाँ पर महाराज जयपाल सिंह मुंडा के स्कॉलरशिप विदेश हम लोग भेज रहे हैं, जो हमारे चालू है। 18 लाख 20 लाख रुपया पूरे खर्चा राज्य सरकार दे रही है। अगर यही चीज झारखंड अलग राज्य बनने के बाद अगर उस समय से अगर लागू होता ये चीज, तो आज झारखंड कहाँ चले जाता। ये दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का। साला झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 18 साल तक हमारा विरोधी घात में सरकार रहा, जो यहाँ के लोगों के हित में काम किया है। आज 18 साल में यहाँ के झारखंड को बीजेपी सरकार ने केवल लूटने का काम किया है। यहाँ खनिज संपदा लूटा है, यहाँ के लोगों को भूमिहीन किया, यहाँ के लोगों को पलायन किया, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान शिक्षित बेरोजगार को यहाँ पर मैंने दूसरे राज्य में जाने पर मजबूर कर दिया ये 18 वर्षों में। इसीलिए आज मैं कहता हूं जमशेदपुर सीट तो इसका हार निश्चित है। उसका साथ साथ में ये झारखंड में 14 का 14 सीट हमारे इंडिया महागठबंधन का सीट झोली में जाएगा, ये पक्की बातें है। और हमारे केंद्र में हमारे इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी और देश में 140 करोड़ जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे।